राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। अनवाय अंगुछाय दया नवनि बसन पन सौधो लय लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। श्रद्धा के साथ नित्य कृष्ण कथा श्रवण की जाए, इससे अनादिकाल की जो मैल है वो छूटती है। मैल छूटने के बाद जल से स्नान जैसे करते हैं तो मनन, उसका चिंतन मनन किया जाए बार बार, ये स्नान हो गया। करुणा दया के भाव से जैसे शरीर पोंछा जाता है तो पूर्ण निर्मल हो गया। दैन्य का वस्त्र पहना जाए। उसके बाद समर्पण की दृढ़ता, ये पण है, ये सुगंध भर देती है। इत्र जहाँ जहाँ जो भी भक्त के पास आएगा उस सुगंध से उसको भक्ति लाभ हो जाएगा। वो समर्पण एकमात्र इष्ट में होना चाहिए। संसार में हमारा समर्पण होता है विषयों में, समर्पण होता है आसक्तियों में होता है। इसीलिए दुर्गंध रहती है। ह्री श्री सब नष्ट हो जाती है। पन सौंधों लय लगाइए। भगवान नाम का आभूषण पहना जाए। निरंतर भगवान नाम की सेवा, भक्त और भगवान की सेवा, ये कुंडल है। मानसी सेवा नथ है और भक्त का संग अंजन है। उसके बिना प्राणी अंधा बना रहता है, चाहे कितना भी साधन संपन्न है।
ऐसा जब भक्ति महारानी का श्रृंगार हो जाता है तो भक्ति जागृत हो जाती है, जाग जाती जैसे देवी जागती है, इष्ट जागता है। और उत्कंठा की बीड़ी भोग लगाया, अर्थात सहज उत्कंठा ऐसी जागती है कि भगवान को आना पड़ता है, राधा माधव को। इसमें कल हम बता रहे थे, इष्ट जैसे जागता है तो भक्ति भी जागती है। भक्ति जागती है तो क्या होता है, ये प्रसंग हम श्रीमद् भागवत से बता रहे हैं, प्रहलाद जी के उदाहरण से। उनके गुण तो बहुत से थे, उनके गुणों की गणना हो नहीं सकती। जैसे भगवान के गुणों की गणना नहीं हो सकती है, वैसे भक्तों के अंदर भी जो गुण होते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। यस्मिन् महद् गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना पिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। भक्त भगवान का ही रूप बन जाता है ना। भक्त को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन अभी ये ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे, विवेकानंद जी का, कि उनको बहुत रोग थे, 31 रोग। हमने कहा ये सब हमको मत सुनाओ। महापुरुषों को जानना असंभव है। बोले उन्होंने खुद लिखा था चिट्ठी में। हमने कहा खुद तो सूरदास ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, हमसे ज़्यादा नीच कौन। उन्होंने कहा था कि हम 4 अप्रैल को शरीर छोड़ेंगे, हैं 4 जुलाई, भूल गए, महीनों पहले। अब बताओ, तो उनको कौन समझ सकता है। उनकी गति को समझना कठिन है। महापुरुष तो दूसरी बात है। जैसे हमारी माता जी थी, बेचारी साधारण सी महिला थी, लेकिन उनके दाह संस्कार में दुर्गंध नाम की कोई चीज नहीं, सुगंध ही सुगंध रहा। और जाने के बाद कितना बड़ा, कितने यज्ञ, कितने सम्मेलन अपने आप हो रहे हैं। इसलिए किसी के व्यक्तित्व को समझना बहुत कठिन होता है। महापुरुष चले जाते हैं, उसके बाद सब हल्ला मचाते हैं, बड़े महात्मा थे, बड़े महात्मा थे। तो उनको समझना कठिन है। अवसर चला जाता है हाथ से। वही बात है
कि उनके गुणों को शत्रु भी प्रशंसा करते थे। रिपवोपि सुरा नृप, असंख्य गुणों में सबसे बड़ा गुण एक ही है, गुणैः अलम असंख्यैर माहात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। भगवान में उनके स्वाभाविक रति थी, सबसे बड़ा गुण यही होता है। इष्ट के चरणों में प्रेम होता है। हम जैसे लोगों का भोग में लड्डू पेड़ा पैसा धेला में प्रेम होता है, साधारण जो हम प्राणी हैं। जिस तरह से हमारा स्वाभाविक विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही महापुरुषों का अपने इष्ट में प्रेम होता है। नैसर्गिकी रति थी। नैसर्गिकी रति माने स्वाभाविक रति। बनावटपन की नहीं कि सिखाया जाए। सब कुछ भगवान ही होता है। रीझो तो गोपाल ही सो, खींचो तो गोपाल ही सो, जैसा आज सवेरे बता रहे थे। जीवाश्रय जीव प्रेम नहीं होता। वासुदेवे भगवती नैसर्गिकी रति। यहाँ तो बनावटी रति भी नहीं है, नैसर्गिकी कहाँ है। न्यस्त क्रीडन को बालो, बच्चे थे खेल नहीं खेलते थे, खिलौना वगैरह जैसे लोग खेलते हैं। न्यस्त क्रीडन को बालो, जडवत तन्मय तन्मनस्तया। अब ये भक्ति जागृत हो गई तो उसके लक्षण बता रहे हैं। तन्मयता होती है, जैसे हमारी विषयों में तन्मयता है, चलते फिरते चिंतन होता है संसार का, आसक्तियों का। भक्ति जागृत होती है तो ऐसा होता है। जडवत तन्मय मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश दृशम। जैसे कृष्ण ने पकड़ रखा है, इष्ट ने, संसार का उनको ज्ञान नहीं होता था। संसार का ज्ञान क्या है? दुख है, सुख है, उद्वेग है, कामनाएं हैं, ये सब जैसे हमारे मन में भरी रहती हैं। जागृत भक्ति का ये लक्षण होता है। आसीना पर्यटन नश्नन शयाना प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। आसीन बैठे हैं, पर्यटन घूम रहे हैं, अश्नन कुछ भोजन कर रहे हैं, शयाना मन लेटे हैं, सो रहे हैं, प्रपिबन ब्रुवन कुछ पी रहे हैं, ब्रुवन कुछ बात कर रहे हैं,
नानुसंधत्ते एतानि, इन क्रियाओं के करते हुए इन क्रियाओं का अनुसंधान उनको नहीं रहता था। खा रहे हैं, खाने का अनुसंधान नहीं रहता था, खोए खोए से। बोले क्यों? गोविंद परिरंभितः, ऐसा लगता था गोविंद ने हमारा आलिंगन कर रखा है। जैसे वो हमने पढ़ा था नैषध, एक संस्कृत का बड़ा नामी ग्रंथ है, राजा नल की कथा है। तो उनके बारे में वो इतने सुंदर थे नल कि जितनी स्त्रियां थीं वो अपने पति से जब मिलती थीं तो आंख बंद करके राजा नल का ध्यान करती थी कि राजा नल ही हमसे मिल रहे हैं, इतने सुंदर थे। अनुसंधान एक क्रिया का रहते दूसरे क्रिया का हो जाना। संसार में हम लोगों को विषयानुसंधान रहता है, किंतु वो भी भोजन करते थे, अश्नन प्रपिबन पीते भी थे, टहलते थे, सोते थे, लेकिन इन क्रियाओं का अनुसंधान नहीं होता था। गोविंद इतना ही अनुसंधान होता था, कृष्ण ने हमें आलिंगन कर रखा है। गोविंद परिरंभितः, इष्ट जागृत होता है जब ऐसा हो जाता है। ऐसा यहाँ संसार में भी होता है। जो लोग भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं उनके ऊपर भूतावेश होता है, तो वो नहीं बोलते हैं, वो दूसरा ही कोई बोलता है, जो आत्मा आ जाती है उसके ऊपर। वो आदमी नहीं रहता, वो जिसका आवेश है वही बोलता चलता है। वैसे ही जब इष्ट जागृत हो जाता है तो गोविंद परिरंभिता, गोविंद ने आलिंगन कर रखा है, ये उनको हर समय अनुभव होता था। ये हुआ इष्ट का जागृत होना। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतना, कभी भगवान से मिलने की इच्छा से रोते थे। दोनों चीज एक साथ चलती हैं, विरह और मिलन। भगवान में जो तन्मयता आती है तो तन्मयता से मतलब है कि कभी विरह का भाव आ रहा है, कभी मिलन का भाव आ रहा है। ऐसा नहीं कि विरह का भाव है तो तन्मयता नहीं है, उसमें और तन्मयता बढ़ जाती है। कभी रोते थे, क्वचित रुदते, इसको हटा दो। वैकुंठ चिंता शबल चेतना, भगवान से मिलने की इच्छा से क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित, कभी हंसते थे, हंसने का मतलब हुआ कि इष्ट का मिलन
भावनात्मक मिलन होता था, हंसते थे। तच्चिंताह्लाद उद्गायते क्वचित, कभी कभी उनके चिंतन में आह्लाद, ऐसा आनंद मिलता था, कभी उद्गायती, गाते थे। ये सब तन्मयता में होता है। नदति क्वचित उत्कंठो, कभी उत्कंठा में नाद करते थे, हा कृष्ण, चीखते चिल्लाते थे। विलज्जो नृत्यति क्वचित, कभी लज्जा छोड़ के नाचने लग जाते थे। क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो नुचकार, कभी उनकी भावना से युक्त होकर के अनुचकार मने अनुकरण लीला करते थे। जैसे बंशी बजाने लग गए, ऐसे प्रेमियों की दशा हो जाती है। जैसे गोपीजनों ने कृष्ण का अनुकरण लीला किया, स्वयं कृष्ण बन गईं, स्वयं पूतना का स्तन पीने लग गईं। ये रास में आता है, महारास में अनुकरण लीला। तो जब इष्ट जाग जाता है तब ये दशाएं होती हैं। इसे हम इसलिए नहीं समझ सकते कि अभी हमारे मन में इष्ट नहीं जागा है, अभी तो विषयों का भूत बैठा हुआ है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये पिशाचिनी है, भोग इच्छा। ये जब तक हृदय में है, जैसे बच्चा पैदा हुआ पिशाचिनी खा जाती है। भुक्ति इच्छा जो है जब तक है तब तक भक्ति का उदय नहीं होता है। क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम, कभी कभी पुलकित हो जाते थे प्रहलाद जी। तूष्णीम माने शांत बैठे हैं, डूब जाते थे। आस्ते संस्पर्श निर्वृतः, जैसे भगवान का स्पर्श मिल रहा है, आके गोद में हमको ले लिया। ये सब होता है। और भगवान के स्पर्श को पाकर के आनंद से भर जाते थे। इष्ट जब जाग जाता है, जब ये सब होता है। जैसे संसार में भूत प्रेत जब जाग जाता है तो उसको भूत ही दिखाई पड़ता है, भूत का ही आवेश आता है उसके सिर पर। वैसे ही इष्ट के जागृत होने पर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आके हमें गोद में ले लिया। क्वचित उत्पुलकस तूष्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृता। संस्पर्श माने अच्छी तरह स्पर्श, ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी हो। प्रहलाद जी को पता पड़ता था कि भगवान की गोद में हम हैं,
अस्पंद प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षण। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है, प्रहलाद जी कहते हैं कि जब आग में वो जलाने से नहीं जले तो वहाँ बड़ा सुंदर प्रकरण है। उनके मित्र पूछते हैं, असुर लोग भी पूछते हैं, प्रहलाद तुमको आग में जलाया गया तो कैसा पता लगा तुमको? उन्होंने कहा ऐसा लगा कि मैं ठंडे शीतल फूलों की शैया में बैठा हूं। भगवान के कर स्पर्श को पाकर के। वही बात यहां भागवत में लिखा है। लोग समझ रहे हैं कि आग में जल रहा है, वो भगवान की गोद में बैठे हैं। इष्ट जागृत हो जाता है तो ये सब होता है। जब उनको पहाड़ से फेंका जाता था तो इतने ऊपर से आसमान से फेंकने पर हड्डी का तो चूरा ही बन जाना चाहिए, लेकिन भगवान की गोद उनको मिलती थी। इसलिए उनको आनंद की अनुभूति होती थी और ज्यादा। संसार में भक्तों को जो कष्ट देना चाहता है वो दे नहीं सकता। भगवान की जिस कृपा होती है, सींव की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमा कर जासु, रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक होते हैं उसकी सीमा पर कोई पांव नहीं रख सकता। कष्ट कोई क्या देगा? जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसै नाय सिरते, जो जग बैर करे। सिर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता कोई। बोले सारा संसार मिलके नहीं कर सकता। काल बाल की क्या चलाई। और अस्पंद प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षण। कभी कभी ऐसे बैठे शरीर नहीं हिल रहा है। अस्पंद प्रणयानंद, प्रेम के आनंद में। सलिल आमिलित बने, आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सब इष्ट के जागृत होने पर होता है। सौतम श्लोक पदार बिंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया। ये आया एक बड़ा विचित्र श्लोक आखिर में। उत्तम श्लोक बने भगवान के चरणारविंद की, जिसमें सेवा है ऐसी भक्ति उनको थी। कहां से मिली? अकिंचन संगलब्धया। अकिंचन भक्तों के साथ उनके पास से ये भक्ति मिलती है और कहीं नहीं मिलती है।
जैसे इनको मिली गर्भ, नारद जी इनकी माँ को मिले, तो भक्ति का लाभ सब कर फल हरि भगति सुहाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काऊ पाई। सो बिनु संत न काऊ पाए। भगति तात अनुपम सुख मूला। तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होई अनुकूला। मिले जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होई अनुकूला। मिले जो संत होई अनुकूला। यहाँ लिखते हैं उनको, प्रहलाद जी को जब भक्ति मिली थी, आकिंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान्य मना शमम विधात। जिसको भक्ति मिल जाती है उसका एक और लक्षण है, संसार के तपे भय प्राणी दुस्संग, दुस्संग कहते हैं दुष्ट आसक्ति, विषयों की, इंद्रियों की। ऐसे जो प्राणी दुस्संग दीनान्य मनः शमम विधात। असुर लोग कितने भोगी, कितने विषयी होते हैं, उससे दीन हो जाते हैं। भोग मनुष्य को दीन बना देता है। दीन, दुर्बल, श्रीहीन। तो दुस्संग से दीन लोग आते थे उनके पास। अन्य मनः शमम विधात, उनके मन को शांत कर, उनके पास आने से ही शांत हो जाते थे। ऐसी भक्ति उनको अकिंचन लब्ध, निष्किंचन महापुरुषों के पास से मिली थी। स्वतंत्र नहीं मिलती है। ये हमने इसलिए सुनाया कि जब इष्ट जागृत हो जाता है तो क्या होता है, ऐसी दशा हो जाती है तो समझो इष्ट जागृत हो गया। इसी तरह से है, जो व्यक्ति ऐसा करता है
उसको भक्ति महारानी जागृत हो जाती है और उसको दर्शन होता है लाल लाडली का। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया।